हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे ट्यूशन पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़े थे क्लास 9 के लिए मैथ। मैथ में हम अध्याय 6 रेखा और कोण। दोस्तों, क्या है, रेखा और कोण में हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 सभी क्वेश्चन को जो क्या है, सभी जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इन दोनों को, ये दो जो क्वेश्चन मैंने किया है प्रश्नावली 6.1 और 6.2, इनका लिंक, इन दोनों वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। जो दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो दोस्त हमारे पहले प्रश्नावली 6.1 और 6.2 को देखें, उसके बाद प्रश्नावली 6.3 को देखें। ओके दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले क्या है दोस्तों कि इसमें दो नियम है, ओनली वन, दो नियम। और उन दोनों नियम का दोस्तों क्या है कि पालन होगा कहां पे, प्रश्नावली 6.3 का। तो पहले ये करते हैं कि प्रश्नावली 6.3 का जो नियम है पहले उसको जान लेते हैं। उसको जानने के बाद क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 6.3 है, ये प्रश्नावली 6.3 लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली 6.3, इसमें वही नियम है जो क्लास 8 में पढ़े होंगे दोस्तों। क्लास 8 में ये पढ़े होंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। इसको आप पढ़े ही पढ़े होंगे हर हाल में। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक ये है, इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल नियम के साथ लिख लीजिए। इसके बाद त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। दो नियम है, इन दो नियम को जान लो और इसको मैं प्रूव करा दूंगा। लेकिन कब, जो प्रश्नावली 6.3 खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, प्रूव कर दूंगा। ओके, तो इसमें क्या है, एक परिमेय डाल के लिख लो। परिमेय डाल के क्या, इसे परमेय या अभिक्रित भी बोलते हैं। ओके, इसको लिख दो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। माना कोई त्रिभुज है, देखो दोस्तों, माना कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज, ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इसको मानो ये बी और सी। इसमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें क्या करना है आपको, देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अंश। यहां पे आप क्या लिखो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आप इसको जिस तरह फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद कर रखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह आप इसको याद करेंगे ना तो आगे कैलकुलस अच्छे से होगा। ओके, इसके बाद में क्या है, यहाँ पे अब देखो इसका यूज कैसे होगा। माना एग्जाम आ जाए, मतलब इसका यूज कैसे हम करेंगे, इस पर मैं का उदाहरण में दे रहा हूं, उदाहरण में दे रहा हूं। देखो, जैसे हम मान लिए कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने इसको दे दिया क्या, 36 अंश, इसको दे दिए हम 47 अंश। हम बोल रहे हैं एक्स का मान निकालो, ये है एक्स, तो ये है ये है बी, ये है सी। आप इसको हल कैसे करेंगे, हल करो, हल में लिखो एंगल, चाहे आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख दो, आपका मन हो। तो इसी तरह लिखो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए सी, आप इस तरह लिखो ज्यादा परफेक्ट रहेगा, बी ए सी। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर क्या है, 180 अंश। किस लिए, त्रिभुज के, यहां पे लिखोगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों
अंतःकोणों का योग। ओके दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये 180 अंश होता है इतना। अब एंगल BAC का वैल्यू कितना है 36, ABC का कितना है 47, प्लस एंगल BCA को हमने क्या माना है x, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा x। इन दोनों को जोड़ दो, 7 6 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, 4 और 3 7 और 1 8, प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 83, इसका मतलब जो निकल के आएगा कितना आएगा x इक्वल टू आ जाएगा 97। ओके, ये क्या होता है, यही आपके ये कितने अंश का होगा 97। तो विद एग्जांपल के साथ दोस्तों, ये एग्जांपल के साथ इस वाले को आप लोग लिख लीजिए। ओके, लिए इसको लिखने के बाद इसमें एक और है, देख ले रहा हूं उसको। मिटा दें दोस्तों को। इसको याद रखना, इस जो एक दो ये जो परिमेय दोस्तों, इस परिमेय को मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको कैलकुलेट कराऊंगा। ओके, मतलब अच्छे से इसको करा दें, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है आप लोगों के कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, इसको सिद्ध करो कैसे होता है, तो उसको भी मैं आप लोगों को क्या करूंगा बता दूंगा। ओके, ये एग्जाम्पल के साथ हमने दिया। फिर इसमें आता है देखो दोस्तों, इसमें एक होता है बहिष्कोण। क्या बहिष्कोण, यहां पे आप डाल दो हेडिंग बहिष्कोण। बहिष्कोण, बहिष्कोण पहले एक ये लिखो कि जो बहिष्कोण होता है दोस्तों, क्या बहिष्कोण, बहिष्कोण में एक चीज आपको यहां पे अगर हेडिंग डालने आप क्या बहिष्कोण, तो बहिष्कोण होता क्या है, मैं बहिष्कोण बता रहा हूं क्या होता है। देखो बहिष्कोण, ये माना कोई त्रिभुज है, देखो त्रिभुज डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, देखो त्रिभुज यहां बना रहा हूं त्रिभुज, ये है ये है बी और ये है सी। ओके, त्रिभुज, त्रिभुज यदि कोई त्रिभुज है, माना कोई त्रिभुज, त्रिभुज की एक भुजा को, यदि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, तो उसी को हम उन त्रिभुज का क्या बोल देते हैं बहिष्कोण बोलते हैं। देखो ये किस तरह हमने बोला उसको लिखो, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी या शीर्ष सी, तो शीर्ष सी को आगे तक बढ़ाया गया, मतलब जो ये शीर्ष सी है इसको आगे तक बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया माना डी तक, डी तक। तो जो ये कोण बना यहां पे, ये कोण बना, ये कोण बना माना x, क्या बना x, इसी को हम बोलते हैं क्या बहिष्कोण। इसको देखने का नजरिया चेंज करना है दोस्तों। ओके, क्या नजरिया। अब माना ये हो गया x। ओके, और जो यहां पे माना ये कोण है y और ये कोण क्या है z। ओके, आप लोग को दोस्तों ये जरूर पता होगा क्या कि अगर ये 120 अंश है, क्या 120 अंश, तो यहां पे जो होगा, क्योंकि ये बना रहा है एक रेखिक युग्म, तो ये 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा, होगा कि नहीं होगा, हर हाल में होगा। इसके बाद इसमें जो खेल है वो केवल एंगल Z और एंगल Y है।
जो बहिष्कोण होते हैं, क्या बहिष्कोण। अब इसमें क्या हो गया, इसमें आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण एंगल ए सी डी है। अब देखो बहिष्कोण किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण मतलब एंगल ए सी डी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा पता है, एंगल सी ये बी, एंगल सी ये बी प्लस एंगल ए बी सी के योग के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो आप इसको और शार्ट में लिखना चाहो तो एंगल जिसको लिख सकते हो एक्स इक्वल टू जेड प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि त्रिभुज के किसी बाय एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा जो निर्मित कोण होता है उसे हम बहिष्कोण बोलते हैं, और जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के एक भुजा छोड़ के अन्य दो भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हो, मतलब क्या लिखोगे कि त्रिभुज में बहिष्कोण, त्रिभुज में यदि किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो उससे जो कोण होता है, उससे जो कोण बनता है वो होता है बहिष्कोण। और जो बहिष्कोण का जो योग है दोस्तों, क्या बहिष्कोण का जो योग है वो दो अंतःकोणों, त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। वही चीज हमने इसको इतना शार्ट में लिख दिया है। शार्ट में अगर लिखा गया है तो इसको शार्ट में भी आप लोग समझ भी ले। ओके दोस्तों, थोड़ा ठीक रहेगा ना तो बहुत भारी भरकम लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसमें क्या है, देखो क्या है, अब इसमें क्या, इसमें और चीज को हम बता रहे हैं। देखो ये बहिष्कोण है, इसे माना हमने सी भुजा को बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अगर ऐसे है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमने सी को ही बढ़ाया, हम इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, माना ये कोण x है, ये कोण x और ये कोण y, ये कोण आपका है क्या, कुछ भी हो जाए, माना ये कोण आपका हो जाएगा z हो गया, क्या हो गया, z हो गया। तो ये जो कोण है एंगल z, ये इन दोनों कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के। ओके, तो मतलब चाहे तीन में से चाहे जिस भुजा को बढ़ाओगे, अगर इस भुजा को बढ़ाएंगे तो इस भुजा को और इस भुजा को देखेंगे। ओके, अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं। ओके, इसको मिटा दें। देखो एग्जांपल, देखो बहिष्कोण पे एग्जांपल क्या है, देखो इस पे एग्जांपल क्या, देखो उदाहरण मैं यहां लिख दे रहा हूं। ओके, मैंने इस भुजा को बढ़ाया। ओके, इसको मानो ये बी सी और टी। ओके, हमने इसका मान ले लिया कितना, 140। इसका मान क्या ले ले, इसका मान ले लिए हम 35, इसका वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, अब आप क्या, अब आप क्या लिख सकते हो इसमें, इसमें त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण एंगल ए। अब इसका जब हल करोगे तो इसमें लिखोगे क्या, जो एंगल ये है, अब इसमें सीधा ये लिखोगे एंगल, आप एंगल लिखना आना चाहिए आपको, एंगल ए बी डी। जिस एंगल को लिखना है उसको, उस अक्षर को बीच में रखना, चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे उधर से स्टार्ट करो, हमने कई बार बोला दोस्तों। ओके, तो यहां पे क्या लिखोगे, एंगल ए बी डी बराबर एंगल क्या, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये क्या है, ये बहिष्कोण का योग है। तो इसमें क्या लिखोगे, त्रिभुज के बहिष्कोण का, त्रिभुज के बहिष्कोण है, समझ गए, त्रिभुज के बहिष्कोण का योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब इसमें क्या लिखो, ए बी डी, तो ए बी डी की वैल्यू कितना है 140, इक्वल टू ए बी सी, ए की वैल्यू कितना है 35, ये है x, इधर ले आओ इसको, तो 140 माइनस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब इसमें निकालो, ये क्या हो जाएगा
35 जाएगा इसमें तो कितना बचेगा 105 अंश। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 105 अंश। अब ये क्या है 105 अंश है। ओके, x का वैल्यू कितना आ गया 105। अब ये भी जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। क्या 180 अंश? अगर आप बहुत जानकार है, बहुत फटाफट कर रहे हैं तो क्या 140 ये है तो ये कितना होना चाहिए 140 ये है तो ये क्या होना चाहिए 40 होना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है रेखीय क्यों है। अब जब रेखीय क्यों है तो देखो त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सवाल को सही है। अब देखो क्या है इसमें, इसमें देखो 35, इसमें 40, 75, 105 कितना हो गया 180। तो आप जान गए इस तरह इसके क्या बहिष्कोण का हम इस तरह एग्जांपल यूज करेंगे। इसको भी आप लिख लो, उसके बाद में क्वेश्चन करा रहे हैं। ओके, दोस्तों आशा करता हूं हमने जो दो प्रमेय बताया दोनों प्रमेय को आप सीखे होंगे। बहिष्कोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, इन दोनों को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम प्रश्नावली 6.1 का आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, मिटा रहे। इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं किसको क्वेश्चन को, तो इसमें इसके पहले आपको दो तीन चीज आना बहुत जरूरी है। रैखिक युग्म क्या होते हैं, एकांतर क्या होते हैं, संगत क्या होते हैं, त्रिभुज के समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, ये 180, ये सब चीजें क्या है आपको आनी चाहिए, जो मैंने पहले लिखवा दिया दोस्तों। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए दोस्तों, तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़े हैं वीडियो प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 को, उनको जब आप देख लेंगे दोस्तों नियम के साथ, तो ये जो क्वेश्चन है ना प्रश्नावली 6.3 के यो फटाफट होंगे, क्योंकि इसमें दो है, इसके पहले कई नियम है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अगर एक बार में ना समझ पाए हो तो अपनी वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हैं। ओके, वहां से दोबारा समझेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्रश्नावली 6.1 और 6.2 को जरूर देखें। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ने चल रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन जो 1 है दोस्तों, वो कह रहा है प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन 1 है, पहले फिगर बना दूं मैं। ओके, इसको ये है P, ये Q, ये R, और ये कितना है 110, और ये कितना है 135, और ये कितना है S। ओके, और ये क्या है T। दोस्तों ये है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, आकृति 6.39 में पी क्यू आर आपको दिख रहा है, ये क्या है P ये है Q ये है R, पी क्यू आर की भुजा OP और OQ को क्रमशः OP तथा RQ, देखो ये है OP तथा RQ को क्रमशः, मतलब OP की जब QP की बात किया है तो QP को भुजा लेगा, और QR को लिया है तो QR की चर्चा कर रहा है। कह रहा है OP QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और S ये T तक बढ़ाया गया। यदि एंगल SPR, मतलब SPR दिया है 135 अंश, और एंगल PQT बराबर 110 अंश, तो आपको एंगल PRQ ज्ञात करना है। PRQ आपको एंगल ये निकालना है कि ये एंगल, इसको मानो x इक्वल टू क्या होगा, आपको ये एंगल निकालना है। अब इसमें क्या है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, यहां पे डालिए हल, क्या लिखिए हल। जो दिया है दोस्तों
उसको लिख दीजिए। दिया क्या क्या है आप लिख दो। दिया है, क्या दिया है, दिया में क्या दिया है दोस्तों, दिया है एंगल एस पी क्यू एस पी आर बराबर 135 तथा एंगल पी क्यू टी पी क्यू टी बराबर 110। ओके, ये दोनों चीज क्या रखा, दिया है। अब यहां पे लिख दो ज्ञात करना है। ज्ञात में क्या करना है दोस्तों, आपको ज्ञात करना है एंगल पी आर, तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, आइए, इतना आपको ज्ञात करना है। इसको लिख देने से थोड़ा दिख रहा है कि हाँ बच्चा क्वेश्चन लगाएगा, अच्छे से लगाएगा। एग्जाम जब आपका नंबर देगा तो भी बहुत ठीक ठाक देगा। ओके दोस्तों, अच्छा नंबर देगा अगर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है तो। ओके, अब इसमें क्या लिखा है देखो, आइए अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब लेंगे हम कौन सा चीज, एंगल। स्टार्ट करते हैं क्या, कैलकुलेशन इसका ये दिया है। अब इसकी गणना करते हैं हम, क्या आप गणना लिखो या हल लिखो, तो आप लिख दो क्या, गणना। नहीं चलो हल लिखते हैं, ऐसे नॉर्मल चीज क्या दिक्कत है। अब लिखो अब में क्या लिखोगे, त्रिभुज कुछ दिखा है आपको। मैं एक बार ओरल बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो यहां पे हम लेने वाले दोस्तों क्या, एंगल एस पी आर 35 135 अंश, और इसमें लेंगे हम एंगल क्यू पी आर। तो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों आपस में रेखिक युग्म है। दिख रहा है ना दोस्तों, ये कोण दोनों मिलाए क्या होना चाहिए, 180 अंश। अगर ये 135 तो बगल वाला क्या होना चाहिए, 45 अंश। तो ये क्या रहेगा, रेखिक युग्म कोण, पता है ना। ये कोण वही नियम इसमें लगेगा, तो ये दोनों कोण पता हो जाएंगे। फिर हम लगा देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, उसके बाद ये कोण निकल आएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 अंश। क्या डालेंगे, रैखिक युग्म। क्या डालेंगे, रैखिक युग्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एस पी आर, ये एस पी आर बाहर बाहर ले रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है 135 प्लस क्यू पी आर का वैल्यू पता करना है, तो एंगल क्यू पी आर बराबर 180 अंश। चूंकि एंगल यहां लिख दो, एंगल एस पी आर बराबर 135 अंश। ओके, क्योंकि एंगल एस पी आर बराबर है, ये सब टाइटल है, इस तरह का आप लगाओगे क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब एंगल क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135, तो एंगल क्यू पी आर बराबर क्या जाएगा, वो 180 में से 135 जाएगा, क्या बचेगा 45। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपका एंगल क्यू पी आर है, क्यू पी आर वो कितना हो गया, वो कितना हो गया 45 अंश। ओके, अब पुनः लिखो आप, पुनः में क्या लिखोगे, त्रिभुज आप इसको ले लिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 45। ओके, पता हो गया। अब इसमें लिखेंगे हम एंगल पी क्यू टी। ओके, एंगल पी क्यू टी, तो आप दिया इसमें फिर हल करोगे, इसमें एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखोगे, क्या है, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म,
रैखिक युग्म कोण, आप रैखिक युग्म डाल दे, रैखिक युग्म कोण डाल दो। ओके दोस्तों, आप क्या करोगे, इसमें दे रखा है एंगल PQT, PQT का वैल्यू कितना दे रखा है 110 अंश प्लस एंगल PQR बराबर 180 अंश। चूंकि आप चूंकि में डाल दो कि एंगल PQT बराबर क्या होता है 110 अंश दिया है। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या करोगे, एंगल PQR बराबर 180 माइनस 110, तो एंगल PQR बराबर हो जाएगा आपका क्या 70। ओके, एंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा 70। तो आप इसमें क्या डाल दो दोस्तों, ये डाल दो 70। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल PRQ। तो आप क्या कर सकते हैं, उधर दिखेगा दोस्तों, इतना आप निकल लिए, दोनों कोण निकाल लिए, यहां पे मैं लगा दे रहा हूं। ओके, इसमें लगा दे रहा हूं। अब क्या लिखेंगे, अब इतना हो गया, अब त्रिभुज, अब लेंगे हम, इसमें लिखो अब, पुनः फिर लिख दो अब त्रिभुज, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR देख लेना लोग, ये है P, ये है Q, ये है R। त्रिभुज PQR में एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ बराबर 180 अंश। क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो आप लिख दो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, आप लिख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश। इसमें क्या लिखा है, दिख रहा है दोस्तों वहां पे, ओके दिख रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल OQPR। तो एंगल QPR, एंगल QP कितना R, इसका वैल्यू कितना है 45। PQR कितना दे रखा है 70 प्लस एंगल PRQ बराबर हमने माना है क्या x, इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अंश। क्या आ जाएगा 180 अंश। इन दोनों को जोड़ लो, 70 और 45, 7 7 4 11, 115 अंश। क्या जाएगा दोस्तों 115 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, यहां मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 7, इसमें मैं डायरेक्ट ही ना लिखूं, यहां पे लिखूंगा 7, इन दोनों को 70 और 45 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 115। तो आप लिख सकते हो 115 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू हम करेंगे 180 माइनस 115। तो x इक्वल टू आपका आंसर क्या जाएगा 65 आएगा। हाँ क्या हो जाएगा 65। तो एंगल x का वैल्यू कितना आ गया 65। जो एंगल x है हमने उसको माना है क्या, हमने जो एंगल x है उसको माना है PRQ। तो PRQ की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई। अब देखो दोस्तों यहां पे क्या है, दो तीन चीजें देख लो, चूंकि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि एंगल QPR बराबर 45 और एंगल PQR बराबर 70 तथा एंगल PRQ बराबर x, इसको लिख लीजिए इतना। आप अगर इतना लिख लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आप लिखेंगे क्या 65। दिख रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आप देखो हमने जो निकाला था ना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180, देखो ये 70, ये कितना 45, तो 70 और 45 कितना हो जाएगा 115 और 65 क्या हो जाएगा 180। तो इससे क्या निकला x का वैल्यू हो जाएगा 65।
दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। जहां पे यहाँ दिक्कत होगा मैं फिर बोल रहा हूं, जो चीज ना समझ में आए उसको कमेंट में मुझसे जरूर पूछें। ओके दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ओके दोस्तों, इसको अब मैं मिटा रहा हूं। क्या है दोस्तों, थोड़ा धीमे क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा मैं अगर पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों कि जो आप लोग को बिल्कुल समझ में ना आए, तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा धीमे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अब क्वेश्चन आपको हुए। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 2। इसमें कुछ फिगर दे रखा है, फिगर को बना दे रहा हूं पहले। ये दोस्तों आपका फिगर दे रखा है। ओके, फिगर, इसमें ये बोला गया, देखो आकृति 6.4 में एंगल x 62 और एंगल एक्स वाई जेड, वाई का वैल्यू कितना है 45 है, 54 है। यदि एंगल वो वाई, ये दिख रहा है वो वाई, और क्रमशः वो जेड, एंगल त्रिभुज, क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के, त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड को और एंगल एक्स जेड वाई को समद्विभाजक है, तो एंगल वो जेड वाई, एंगल वो जेड वाई, मतलब एंगल वो जेड, इसकी चर्चा, और वाई, तो कह रहा है इसका वैल्यू निकालो। हमने माना ये क्या है एक्स, क्या है माना इसका वैल्यू क्या है एक्स। ओके, इसको हमको क्या करना है, इसको हमें निकालना है। आप देखो एक्स को हमें क्या करना है, निकालना है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, जो चीज दिया है आप उसको डाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर दिख रहा है यहां तक? ओके, इसमें क्या है, दिया है, आप इसको लिख दो ना, क्या दिया है, जो दिया है आप उसको लिख सकते हो दोस्तों। एंगल x इक्वल टू कितना दे रखा है 62 अंश। ओके, इसके बाद क्या दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया है 54 दिया है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, इतनी चीजें लिख लो, उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपको निकालना क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एंगल वो जेड वाई इक्वल टू क्या होगा। ओके, आइए कैलकुलेट करते हैं इसका। अब कुछ नहीं करना है, ये दिया है, इसके बाद आपको करना है हल। हल में क्या लिखोगे आप, त्रिभुज
इसको ज्ञात करने के बाद अब लिखोगे, अब त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो वो दिख रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में दिखाना एक्स वाई जेड, बड़े वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को बिल्कुल ना देखो। ओके, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब इस त्रिभुज की चर्चा हो रही है। ये क्या है, एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल, आप x को डायरेक्टली x लिख सकते हैं क्या, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या लिखोगे, एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, जिस तरह मन उस तरह लिखो। तो एंगल एक्स वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अंश। एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 अंश। किस लिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। ये क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है। एंगल x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 62 अंश दे रखा है ना, प्लस एंगल y z की वैल्यू कितनी है, 54 है दे रखा है, प्लस एंगल x z y बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। एंगल x z y इक्वल टू कैपिटल एक्स रहेगा दोस्तों, y इक्वल टू 180 माइनस 62 प्लस 54, तो एंगल x z y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 4 2 6 6 5 11 116, तो एंगल x z y इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों, 116 मतलब क्या हो जाएगा, 54 54 54 ही होगा, 64 देखो 100, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 4 6 5 11 और 4 2 6 116, 10 में 6 गई 4, ओके यहाँ बचेगा क्या, 64। तो क्या आ गया, इसका टोटल का वैल्यू इन टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 64। ओके, आपको जब ये पता हो गया दोस्तों, तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका एंगल, जो भुजा वो वाई है, जो भुजा वो वाई है, ये बोल रहा है कि यदि वाई वो और जेड वो क्रमशः त्रिभुज इतने और इतने एंगल को समद्विभाजक है, मतलब समद्विभाजक का मतलब ये होता है किसी कोण का समद्विभाजक करना, मतलब कोणों को दो बराबर भाग, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब द्वि, भाग मतलब भाग, मतलब सम दो बराबर भागों में किसी कोण को जो भुजा दो बराबर भागों में बांटती है उसे बोलते हैं समद्विभाजक। ओके, तो यहाँ पे अब यहां इतना हो गया, चूंकि अब इसमें लिख सकते हो, चूंकि यहां इतना लिखने के बाद, चूंकि एंगल भुजा वो, देखो इसमें लिखोगे वो वाई, क्या वो वाई एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड तथा वो जेड या वो जेड लिखो या जेड वो लिखो, वाई वो लिखो या वो वाई लिखो, जो आपका मन वो लिख सकते हो, लेकिन वो जेड लिख दो थोड़ा ठीक लगता है। तो इसमें वो वाई भुजा वो वाई एंगल एक्स वाई जेड तथा वो जेड एंगल एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर माना 60 है, हम बोलो 60 को दो बराबर भागों में बांटो, तो क्या करोगे आप, 2 से भाग ही तो करोगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा ना। इसी तरह यहां पे क्या करना है, समद्विभाजक करना है। तो चूंकि आप लोगे क्या, चूंकि एंगल
क्योंकि वो वाई इतना बराबर है। अब इसमें लोगे एंगल वो वाई, जो एंगल वो वाई होगा, एंगल वो वाई, भुजा वो वाई या वाई वो, ये बराबर किसके होगा, 1/2, या ये ना लिख के आप लिख सकते हो क्या, एंगल एक्स वाई जेड बटे में 2। समभाजक का मतलब ये होता है ना, तथा एंगल तथा ओजेड बराबर होगा एंगल एक्स जेड वाई बटा 2 के। ओके, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, समझे। जो वो वाई होगा वो बराबर, वो किसका हाफ होगा, एक्स वाई जेड के कोण के, तथा वो जेड जो है ओ जेड, वो किसका आधा होगा, एंगल एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आपको पता है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 54, जो कि है दिया है। तो वो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो वाई इक्वल टू हो जाएगा 54 बटे में 2, तथा ओ जेड क्या हो जाएगा 64 बटे 2। इन दोनों को काट दो तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 32 दूना 64, तो वो वाई इक्वल टू हो जाएगा 72, तथा ओ जेड हो जाएगा कितना, 32, क्या जाएगा, वो वाई 27 और वो जेड 32। ओके, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल एक्स, वो छोटा सा दिख रहा है। अब क्या करोगे, अब तो आपको ये भी कोण पता हो गया ना, ये इतना कितना आ जाएगा 27, और इसमें ये भी पता आपको, और किसका वैल्यू पता हुआ, ओ जेड, इसकी वैल्यू भी पता होगी क्या, 32। लेकिन हमको निकालना क्या है सर, इसमें ओ जेड और वाई वो जेड निकालना है, आपको ये भी निकालना है, इसको मान लो वाई, तो एक्स और वाई दोनों को आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें लगाओगे क्या, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो अब त्रिभुज वो वाई जेड में, त्रिभुज वो वाई और जेड में, ठीक है, बिल्कुल। अब त्रिभुज वो वाई जेड में आपको अगर लगाना है दोस्तों, तो क्या करोगे, देखो वो वाई जेड में एंगल वो वाई जेड प्लस एंगल वो जेड वाई, वो जेड वाई प्लस एंगल वाई वो जेड इक्वल टू 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो इसको क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। ओके, अब ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हो रहा है, तो दोस्तों वो वाई जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, वो वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 27, प्लस वो जेड वाई का वैल्यू दे रखा है कितना, नहीं, हाँ ये 72, और ये दे रखा है इसका वो वाई जेड, तो मतलब वो वाई जो है इसका वैल्यू क्या दे रखा है 27, और आपका जो आ रहा है क्या, वो जेड, तो वो जेड वाई का वैल्यू जो दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्तों, आया है 32, प्लस एंगल वाई वो जेड बराबर हो जाएगा 180। ओके, चूंकि सबका वैल्यू दे रखा है, उस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरी, ये आई है 32 और ये आया 27। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 2 9 और 3 2 5, प्लस एंगल वाई वो जेड बराबर 180 अंश, तो एंगल वाई वो जेड इक्वल टू
180 माइनस 59। जब ये हो गया तो आपका वैल्यू कितना आएगा, एंगल वाई वो जेड इक्वल टू हो जाएगा एक हो जाएगा 2 और हो जाएगा 1, तो कितना जाएगा 121 अंश। यह क्या हो जाएगा, एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है। आप लिख लीजिए, ओके, इसको भी लिख लीजिए। क्या है गाइस, ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बड़े नहीं होते। क्वेश्चन में क्या आपको 60 केवल इसको थोड़ा समझना होता है, थोड़ा समझना होता है, समझ लो आंसर आपके क्या देंगे, फटाक से आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से लग रहा है क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है दोस्तों। सेकेंड पार्ट में भाषा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको लिखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, ओके। दोस्तों आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया जाए इसको फोन में दोस्तों, अपने स्क्रीन शॉट ले लिया करें, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। या तो जब क्वेश्चन अगर बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को रिक्वेस्ट है कि रिपीट करके जरूर देखिए, समझ में हर हाल में आएगा, ओके दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई चीज समझ में ना आए, ओके। अब हम ले रहे हैं क्या, क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, देख लें उसको। क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ फिगर बने हुए हैं, फिगर को बना दे रहा हूं। ये है बी, ये सी, डी और ये कितना है 53 अंश, और ये कितना है 35। ओके दोस्तों, ये दिया है फिगर, इसमें दिया है आकृति 6.41 में यदि ए बी पैरेलल डी। दोस्तों ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, केवल दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा बना है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ओके। इसको ऊपर मिटा दो, इसको नीचे मिटा दो। यह पैरेलल होता है तो यही कंडीशन होता है। इसमें कहीं से यहां से एक बीच में कुछ आ गया है, इटिंगा आ गया है बीच में, बोलो तो इसमें भी कुछ हो सकता है। इसमें क्या होगा, अगल बगल के कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 अंश होगा। लेकिन इसको कोई बात नहीं, यहां जो बोला है मैं उसको समझा रहा हूं, उसको बता रहा हूं, ओके। मैं एक थोड़ा समझाने के लिए बोला, जब ए बी पैरेलल बीसी हो गया तो वही जान लो, दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है। जब ये बोल दे तो ए बी पैरेलल डी और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी है, ये है और सी है, वो क्या दे रखा है 35 अंश। एंगल ये दे रखा है, एंगल बी ये सी दे रखा है 35, और एंगल सी डी ई दे रखा है 53। तो एंगल डी सी ई निकाल कर, डी सी ई निकालना है, डी सी और ई आपको क्या करना है, निकालना है। मतलब सी का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। कुछ नहीं, आप इसको लिख लीजिए, दिया है, जो दिया है उसको दिया है लिख लो। मन हो तो आगे आप जिस तरह कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन सही प्रोसेस बता रहा हूं। दिया है में क्या लिखना है, एंगल बी ए सी बराबर 35 और एंगल
सी डी ई बराबर 53 दे रखा है। इतना चीज क्या रखा है, दे रखा है। अब आगे क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, आपको ज्ञात करना है एंगल DCE बराबर क्या होगा। अब चूंकि क्या कर सकते हो, चूंकि AB पैरेलल किसके, DE के, AB पैरेलल DE के, तथा ये ई जो है वो तिर्यक रेखा है। आप तिर्यक रेखा मान लो या ऋजु रेखा, तो ये ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसमें AB पैरेलल डी तथा AE तिर्यक रेखा है दोस्तों। दोनों को काट रहा है तो क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा। वो काट ही रहा है, समझ लो क्या, तिर्यक रेखा या ऋजु रेखा, आप जो मन वो बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसमें जब ये है तो आपको कहीं ना कहीं से दिख रहा होगा एंगल BAE, एंगल BAE बराबर होगा एंगल AED के। होगा कि नहीं होगा, कारण में एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण नहीं लिख सकते दोस्तों, क्यों, जब AB पैरेलल DE बोल रहा है तो एंगल BAC BAE प्लस एंगल AED किसके बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए एकांतर कोण। तो आपको पता है कि एंगल BAE का वैल्यू कितना है, दे रखा है BAE नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है BAC, आपको क्या दे रखा है, BAC। तो आप इसको कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करोगे, BAC और BAC का वैल्यू आपको दे रखा है, इतना दे रखा है, तो इसमें BAE आया हुआ है, तो BAE जो पैरेलल होगा वो पैरेलल होगा किसके, AED के। लेकिन जो BAE है वो दो भागों में क्या है, टूटा हुआ है। तो आप इसको कुछ कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं एंगल क्या करेंगे, BAE और BEC बराबर AED के। तो जब ये दोनों कोण आपस में दोस्तों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि BAE जो है ये दो कोणों में टूटा है, एक BAC प्लस CED के, क्या टूटा है, CED के, और ये ED आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर कोण है। ओके, इसको आप लगाना चाहते हो तो इसको इस तरह लगा सकते हो, लेकिन जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये और ये आपस में एकांतर कोण होंगे, कोई बात नहीं। तो ये ई का वैल्यू जो दे रखा है इसको भी आप क्या कर सकते हो, जब एकांतर कोण है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 35, क्या 35 इक्वल टू एंगल AED। तो एंगल AED का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, एंगल AED बराबर क्या हो जाएगा 35। अब त्रिभुज D, अब त्रिभुज CED में, CDE में, आप त्रिभुज CDE में, जब CDE में आओगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, एंगल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर होता है, तो यह लिखोगे एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED बराबर क्या हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, एंगल DCE आपको ज्ञात करना है, एंगल DCE
प्लस एंगल सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा 53 प्लस ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 180 अंश। तो एंगल डी सी ई बराबर हो जाएगा 5 3 क्या होता है 5 और 3 दोस्तों 8 और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 88। तो एंगल डी सी ई बराबर हो जाएगा 92। ओके, तो एंगल डी ई सी का वैल्यू क्या आ रहा है 92। इसका वैल्यू कितना आया दोस्तों 92। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को आप रोक रोक के इसको लिख के समझ के आप लिखिए। ओके दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं ना, तो फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आसानी के साथ। स्क्रीनशॉट लेने पे ठीक रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका कुछ फिगर है, पहले फिगर बना दे रहा हूं। कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बना फिर भी बन गया। ओके दोस्तों, ये है क्या पी, ये क्या है आर, ये क्या है एस और ये क्या है क्यू। ओके, ये 95 और ये क्या है 40, ये क्या है 75। ओके, इसमें बोला है एस क्यू टी इसका वैल्यू निकालना है आपको एक्स इक्वल टू। ओके, दिया है, इसमें कैलकुलेट कर दो। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। दो त्रिभुज दिख रहा है आपको दोस्तों, दो त्रिभुज, एक लिख रहा है पी एक आर एक टी। तो इसमें क्या करोगे, त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी टी पी आर टी में तीनों अंतः कोण क्या होता है 180 अंश होता है। तो ये 95 ये 40, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब एंगल पी टी वो एंगल एच टी वो आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो जाएंगे तो अब त्रिभुज टी एस क्यू में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है। तो ये दोनों कोण पता है, तो इस कोण का वैल्यू क्या रहेगा निकल आएगा। बस यही करना है, तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलो कोई नहीं, हल कर रहा है। हल करने पे क्या हो रहा है, इसमें दिया है, जो दिया है लिख दो। दिया है जो आपको दिख ही रहा है, दिया है क्या एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 अंश तथा एंगल आर पी टी इक्वल टू 95। ओके, और एंगल टी एस क्यू बराबर दिया है 75। तो ज्ञात करना है क्या करना है, एंगल एस क्यू टी इक्वल टू क्या होगा। ओके, आपको यही ज्ञात करना है। अब त्रिभुज, अब क्या करना है, त्रिभुज पी आर टी में क्या, अब त्रिभुज पी आर टी में हल करेंगे। अब त्रिभुज पी आर टी में पी आर और टी, एंगल पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप इसको किस तरह लिखेंगे एंगल, मैं तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180 अंश।
मैं ये आशा करता हूं दोस्तों, पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग कोड लिखने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है, मैं जो कोड है, कोड के बारे में मैंने डिटेल में बता चुके हैं दोस्तों। हमने बताया है कि कोड को किस तरह लिखना है, तो इसलिए कोई परेशान ना हो इसमें। ओके, अगर ना जान पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के लिंक पड़े हुए, वहां से जाके उन वीडियो को देखें। आप शुरू से जब इस चैप्टर को देखेंगे, आपको डेफिनेटली बिल्कुल बता रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, तो आप इसको देखिए, यहां पे ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, एंगल टीपीआर, एंगल टीपीआर, टीपीआर की वैल्यू क्या, अब इसको क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। एंगल टीपीआर क्या है, 95। एंगल पीआरटी कितना दे रखा है, 40, प्लस एंगल पीटीआर आपको क्या करना है, निकालना है। आप इसमें लिख सकते हो, चूंकि एंगल टीपीआर बराबर 95 तथा एंगल पीआरटी, एंगल पीआरटी बराबर कितना, 40, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। इनको करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 4 13, 135 प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180। तो एंगल पी टी आर बराबर 180 माइनस 135, तो एंगल पी टी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो एंगल पी टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो इसका मतलब अगर ये आ रहा है दोस्तों 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 भी होगा। ये आ गया 45, चूंकि 45, तब चूंकि एंगल पी टी आर बराबर एंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू क्या है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल पी टी आर बराबर एंगल एस टी क्यू बराबर 45। ओके, अब ये हो गया, हो गया दोस्तों। इसको बाद में कैलकुलेट करना है इसके बाद। ओके, अब त्रिभुज, इसको नोट करने के बाद ये, इसके बाद वहां पे इक्वल करने के बाद फिर मैं लिख रहा हूं। ओके दोस्तों, एंगल अब पी टी आर बराबर त्रिभुज एस टी, एस टी क्यू में, फिर वही लिखिए आप, एस टी क्यू में एंगल, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस बराबर 180 लिखेंगे। एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू टी एस क्यू प्लस टी क्यू एस बराबर 180, किस लिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एस टी क्यू। अब एस टी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 45। टी क्यू एस का वैल्यू क्या दे रखा है, टी एस और क्यू का वैल्यू देखा है 75 प्लस एंगल टी क्यू एस आपको निकालना है इक्वल टू 180। ओके,
अब टी एस क्यू इन दोनों को जोड़ोगे तो एंगल टी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 5 5 10, 7 4 11 और 1 12 मतलब 120। तो एंगल टी क्यू एस बराबर हो जाएगा 60। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो टी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, या एस क्यू टी या टी क्यू एस, कोई मतलब नहीं है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल एस क्यू टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपका जो मन, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका। ओके दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों इसमें क्या है, प्रश्नावली 6.2 में इसके क्वेश्चन जो है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, उसके लगाएंगे कैलकुलस, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे बंद कर रहे हैं, यहीं पे हम बंद कर रहे हैं वीडियो को बनाना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन उस वीडियो के साथ साथ जो हमने ये किया है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश था, इसको प्रूव कराना है। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी प्रूव कराना ही कराना है। तो ये परमेय है, जो तीनों परमेय है, इन तीनों परमेय को इसको बताना है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पे पहली बार आए, वीडियो पसंद भी आया हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।